ये एक नजर रिवाइज करनी थी, कौन कौन 2 पॉइंट्स हुए थे मतलब क्या क्या डिस्कस हुआ था, रिवाइज करना देखने जरा से सारी एंट्रीज एक बार बोलना जरा। जावा स्टूडेंट्स को प्लीज आवाज आ रही है? तो कल से रिलेटेड कंफ्यूजन है, समझ आ गया सर? चाहे थर्ड सिनेरियो बना एक दफा दोबारा वो डेबिट साइड वैसे ही बना दो। ये सर प्रोसेस अकाउंट किस चीज का लेजर है? जी सर डेबिट साइड का कर लिया एज बना लें, ब्रॉट डाउन कैरी डाउन अभी नहीं। इनपुट यूनिट से 1000, मटेरियल लगा है 50,000, factory payroll means direct labor 30,000, factory overheads 20,000, normal losses 10% of input लेजर के नीचे लिखें। लिख सर। ये क्रेडिट साइड बनवाएं पहले कर ली, अभी लिखना नहीं है कर ली, बस आराम से देखिएगा। नॉर्मल लॉस 10%, 1000 इंटू 10%। एक्सपेक्टेड लिखते हैं नॉर्मल लॉस को, समझे एक्चुअल एक्सपेक्टेड एक्चुअल एक्सपेक्टेड सिनेरियो 2 देखा मैंने सेकंड लेजर। एक्चुअल लॉस पता है क्या नजर तो नहीं आ रहा, नजर आ तो नहीं रहा, नजर आ रहा 100 एक्सपेक्टेड था और 100 अबव एक्सपेक्टेड, तो टोटल कितना था? ब्रेकअप क्यों लिखा है? ट्रीटमेंट डिफरेंट, 100 जो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स उनका ट्रीटमेंट और है, अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स का ट्रीटमेंट और, तो इकट्ठा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ट्रीटमेंट डिफरेंट है। और नंबर 2 ये भी पता होना चाहिए कि कितना तो लॉस होना ही था, और नंबर 2 ये भी पता होना चाहिए कितना उससे ज्यादा हो गया है
देयरफॉर फिर अगर किसी की नेग्लिजेंस से हुआ है तो अकॉर्डिंगली उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसे नेक्स्ट टाइम के लिए केयरफुल करने की जरूरत है। लेकिन अगर हम 200 इकट्ठा लिख लेंगे तो बैड परफॉर्मेंस नजर नहीं आएगी, इसलिए अलग अलग लिखा। तो नॉर्मल लॉस के सामने कौन से यूनिट्स लिखे हमने? एक्सपेक्टेड लिखा है। सिनेरियो 1 देखें, सिनेरियो 1 में एक्चुअल लॉस कितना है? वो तो एक्सपेक्टेड है, वही एक्चुअल क्यों है? क्योंकि उससे ज्यादा नहीं है। 900 यूनिट्स बने 1000 में से, तो 100 एक्सपेक्टेड था और एक्चुअल। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस के सामने वंस अगेन मैंने कौन से यूनिट्स लिखे हैं? एक्सपेक्टेड लिखनी है मैंने। लेट्स अज्यूम फिनिश गुड्स के असूलन यूनिट्स, अगर 1000 यूनिट्स इनपुट है, 10% लॉस है, 900 होने चाहिए। अगर 900 हो तो फिर एक्सपेक्टेड लॉस इज इक्वल टू एक्चुअल लॉस। 900 से कम हो तो एक्सपेक्टेड लॉस से ज्यादा लॉस। लेकिन क्या एक्सपेक्टेशन से लॉस कम भी हो सकता है? अगर किसी ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है तो हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड से ज्यादा हाई स्टैंडर्ड्स पे चला गया। बैड परफॉर्मेंसेस भी हो सकती हैं और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस भी हो सकती हैं। तो लेट्स अज्यूम अब एक्सपेक्टेड तो 900 यूनिट्स है, 920 एक्चुअल यूनिट्स बन गए। शायद एक मिनट बन भी सकते हैं, एक्सपेक्टेड की तरह है 900, 100 तो एक्सपेक्टेड था कि लॉस होगा। कितने बन गए हैं? ये मैंने एक्चुअल लिखा है, एक्सपेक्टेड लिखा है? ये मैंने एक्चुअल लिखा। नॉर्मल लॉस बस एक्सपेक्टेड होता है, बाकी सब कुछ एक्चुअल यूनिट्स है। आप बताएंगे एक्चुअल लॉस कितना है? एक्चुअल लॉस कितना है? तो फिर यहाँ बस 80 लिख के बात खत्म कर देनी चाहिए थी यार। नहीं मतलब ये तो रट्टा सही हुआ ना। यहाँ एक्सपेक्टेड लिखेंगे तो देन पता चलेगा कि कुछ एक्सपेक्टेशन से काम इंप्रूव हुआ है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर मैं 80 लिख दूं यहाँ जो एक्चुअल लॉस है, तो मेरा ये लेजर बैलेंस हो गया। और अगर ये लेजर बैलेंस हो गया तो शायद लग ऐसे रहा है बस 80 एक्सपेक्टेड था, वही हो गया है, 920 बन गया। लेकिन क्या अगर अच्छी परफॉर्मेंस है तो अकॉर्डिंगली फिर एप्रिसिएशन भी होनी चाहिए। अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से अगर कोई फायदा हुआ तो वो भी नजर आना चाहिए। तो ऐसे करने से क्या होगा? अच्छी परफॉर्मेंस सब छुप गई, बस ऐसे लग रहा है 1000 यूनिट से 80 लॉस होने थे, हो गए 920 बन गए। हालांकि हकाइक क्या है? 1000 यूनिट से 100 एक्सपेक्टेड था, 920 बने हैं और लेजर भी बैलेंस नहीं है। अब तो पहले यूनिट्स का जरा लेजर बैलेंस करवाएं। कैसे 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 बजा? क्रेडिट साइड ज्यादा है, डिफरेंस कितना आ रहा है? डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है? डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है। क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट साइड पे ही आ रहा है। नहीं कहना तो वही चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। एग्जामिनर भी ये ना कहीं ही कहना शायद वो चाहता था। कौन सा बैलेंस है सर? कहाँ लिखा है? डेबिट साइड में ये 20 यूनिट सब क्या बता रहे हैं? अभी क्रेडिट बैलेंस है, डिस्पोजल अकाउंट टाइप चीज बन गई है। क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। सिनेरियो 2 देखा था, अब नॉर्मल लॉस डेबिट बैलेंस था, अब नॉर्मल लॉस डेबिट बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था। क्रेडिट बैलेंस है यार, क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ डेबिट बैलेंस था। तो डेबिट बैलेंस रिफ्लेक्ट्स abnormal loss, क्रेडिट बैलेंस रिफ्लेक्ट्स abnormal गेन। ये गेन एक्सपेक्टेड नहीं था, हो गया है। गेन है लॉस है? कुछ एक्स्ट्रा बना है, कुछ एक्स्ट्रा बन गया। तो अगर क्रेडिट बैलेंस आ जाए इस लेजर में डेबिट साइड पे तो उसके साथ क्या लिखेंगे? abnormal गेन। बताएं गेन कब होगा, लॉस कब होगा?
एक्सपेक्टेशन से अगर लॉस ज्यादा है तो एबनॉर्मल लॉस आया था, एक्सपेक्टेशन से अगर लॉस कम है तो एबनॉर्मल गेन आएगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे हो, क्रेडिट साइड पे हो तो एबनॉर्मल लॉस होगा, और अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे है तो एबनॉर्मल गेन होगा। बैलेंसिंग ठीक है। एनी कंफ्यूजन? यहां तक जरा यूनिट्स बैलेंस कर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ले रहे प्लीज। पहले रिकॉर्डिंग ठीक होगी, मेरी बात नहीं दिखानी है। इस सर छुट्टी ना किया करें सर, कल हजरात कुछ आए नहीं, आज ये क्या हो रहा है? नहीं वो तो मुझे पता है, ये कैसे हो सकता है कि हमने पढ़ा ना हो? इकट्ठे पढ़ा करेंगे क्या हो? जी सर, ये एक्चुअल लॉस बता दें सिचुएशन में। अब वंस अगेन मैंने 80 बस लिख के बात खत्म क्यों नहीं की? परफॉर्मेंस का पता ना चलता सर। दोबारा देखें, 80 में लिखूं लेजर बैलेंस है, लेकिन लेजर बैलेंस होने से क्या नजर नहीं आ रहा कि कुछ एक्स्ट्रा बने हैं। तो इसलिए काइंडली हमेशा ध्यान में रखना है, नॉर्मल लॉस के सामने कौन से यूनिट्स लिखेंगे, और देयरफॉर फिर एक्सपेक्टेड लिखने से आपको अपनी परफॉर्मेंस अगर खराब हुई है वो भी पता चल जाएगी, और अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है तो वो भी पता चल जाएगी। दोबारा जरा यहाँ रुक के सिनेरियो 1 2 3 इकट्ठा देखें। 1 देखें, एक्सपेक्टेड लिखा है एक्चुअल लिखा है? सिनेरियो 1 नॉर्मल लॉस के सामने एक्सपेक्टेड लिखा है, हाँ ना नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस नजर आ रहा है ना अब गेन नजर आ रहा है, मतलब ना एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लॉस हुआ है ना कम हुआ है। क्या मतलब बना? इक्वल टू एक्सपेक्टेड। सिनेरियो 1 में इक्वल टू एक्सपेक्टेड, एक्चुअल इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड। सिनेरियो 2 देखें, नॉर्मल लॉस के सामने क्या नजर आ रहा है? एक्सपेक्टेड नजर आ रहा है। क्या अबव एक्सपेक्टेड भी नजर आ रहा है? इसका मतलब टोटल फिर कितना है? 200। 200 का ब्रेकअप हुआ। फोर भी देखें, कितना एक्सपेक्टेड था? या लेस देन एक्सपेक्टेड नजर आ रहा है? कैसे नजर आ रहा है? गेन नजर आ रहा है। एक्चुअल लॉस देयरफॉर कितना है? 80। अच्छा ये पता चल रहा है 80, 100 एक्सपेक्टेड, 20 लेस देन एक्सपेक्टेड या मोर देन एक्सपेक्टेड? 20 के साथ एक छोटा सेंटेंस लिखिए, इट इज रिडक्शन इन नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल गेन मींस है रिडक्शन इन व्हाट? क्या नहीं हुआ? 20 का नॉर्मल लॉस जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ। फाइनली यानी कंफ्यूजन। चलिए लेजर कंप्लीट करते हैं। क्रेडिट साइड पे है, नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू अज्यूम करना 100 इंटू 10,000। नॉर्मल लॉस के सामने क्या लिख रहा हूँ? कॉस्ट आती है, अगर सामने कोई अमाउंट हो तो वो रिकवरी वैल्यू ही होगी। अब 100 इंटू 10 किया मैंने, 10,000 बनाने के 10 मीन्स रिकवरी वैल्यू पर ही लिखना रहेगा। नहीं कंफ्यूजन। अब लेजर दोबारा देखें,
कहाँ कहाँ अमाउंट आनी चाहिए? क्या फिनिश गुड्स के सामने अमाउंट होनी चाहिए सर? और सिमिलरली क्या आपको गेन की अमाउंट भी पता होनी चाहिए? अब इसके काम के लिए परसेंटेज सॉरी पर यूनिट कैलकुलेट होता है, पता? मैं पर यूनिट की बात करूँ, पहले पर यूनिट आएगा और अकॉर्डिंगली फिर फिगर्स फाइनल होते हैं। अब पर यूनिट प्लीज पहले सोच के देख के तसल्ली से करवा दें। पर यूनिट की फिगर्स कहाँ से आती हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की बजाय अभी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा बेहतर वर्ड महसूस होगा। क्या करूं? 50,000 प्लस 30 प्लस 20, तीनों फिगर्स डेबिट साइड पे हैं, प्लस हो गई। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1 लाख हो गई। एनी अदर थिंग? माइनस 1000। रिकवरी वैल्यू वैसे भी लेजर में किधर है? क्रेडिट साइड पे, नेट ऑफ ही हो सकती है। अब यहाँ एक नई चीज आ रही है, आपने करवानी है। बेस में वो यूनिट्स हम लिखते हैं जिन पे अमाउंट आनी है। कंसंट्रेशन जरा रिक्वायर्ड है, ढूंढ के बोलनी है फिगर्स। 920 प्लस 20। सर जी आपने करवाना है, मेरा इस तरफ कोई फायदा नहीं है। अपने ओपिनियन तो देना है। बेस में क्या लिखते हैं हम? नहीं, पहले क्या लिखा जाता है? जिन यूनिट्स पे अमाउंट आनी वो लिखवाते हैं आप। जरा सिनेरियो 2 देखें, सिनेरियो 2 देखें तो सही। जब बेस आपने बनाई है तो कहाँ देखा है आपने? लेजर, लेजर में क्या क्या देखा जहां जहां अमाउंट आनी थी? 900 क्यों लिखा? सॉरी 800 क्यों लिखा? कॉस्ट आनी थी। 100 क्यों लिखा? प्लस क्यों किए? प्लस ही होना था। दोनों वैसे भी फिगर्स किधर थी? क्रेडिट साइड प्लस कर दी आपने। आया करा आंसर क्या लिखूं? 920 प्लस 20 प्लस 20 है। माइनस कैसे हो सकता है? ये मेरा सवाल सही है, प्लस कैसे हो सकता है या माइनस कैसे हो सकता है? कैसे वर्किंग करूं सर? 920। अब एक फिगर क्रेडिट साइड पे है, एक डेबिट साइड पे है। जिस तरह ये तीनों फिगर्स किधर है? डेबिट साइड पे आपने प्लस किया, बाकी ठीक है अपनी जगह, बाकी बात अपनी जगह। रिकवरी वैल्यू लेस ही होनी चाहिए, लेकिन लॉजिकली प्लस हो भी नहीं सकती। क्रेडिट साइड पे लेजर में नेट ऑफ हो रही है। इसी तरह 920 किधर है? साइड को सही कर लो यार। 920 किधर है? 20 किधर है? प्लस क्यों नहीं? नेट ऑफ ही हो, नेट ऑफ हो। लिखे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज ले इस माइनस से। असल में ये जो 1 लाख की कॉस्ट है, 1 लाख माइनस 1000, ये कितने गुड यूनिट्स की कॉस्ट है? ये कितने गुड यूनिट्स की कॉस्ट थी? 900 गुड यूनिट्स की कॉस्ट थी। बन कितने गए? तो 900 गुड यूनिट्स की कॉस्ट है। तो बेस में अब कितने यूनिट्स नजर आ रहे हैं? 900। लेकिन वो बन कैसे रहे 900? मतलब सीधा 900 भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह अभी हमने लिखा नहीं है। हम कैसे लिखते हैं? जरा दोबारा सिनेरियो 2 देखें प्लीज, प्लीज कंसंट्रेशन 2 दिन मिनट और। हम बेस बनाते हुए उन यूनिट्स को कंसीडर करते हैं जिन यूनिट्स पे कॉस्ट आनी होती है, वरना अगर गौर से देखें तो वहां भी 900 यूनिट्स हैं। सिनेरियो 2 में बेस में कितने यूनिट्स हैं? 900 कैसे 800 है? तो वहां प्लस क्यों किया हुआ है?
900, क्या यहाँ भी 900 गुड यूनिट्स की ये कॉस्ट है, लेकिन डेफिनेटली एलोकेट कितने पे होनी है, 920 पे क्यों होनी है, क्योंकि 20 एक्स्ट्रा बन गए। अब प्लीज क्लियर, नहीं आप जो पूछ रहे थे ये आंसर बताइए। 110 पर यूनिट, एक मिनट मैं बाद 1 मिनट कंप्लीट करूंगा। अब ये 110 पर यूनिट जब आ जाएगा तो क्या करेंगे, जरा लास्ट स्टेप जरा पहले करवा दें। फिनिश गुड्स के यूनिट्स कितने उठाऊं, 920 मल्टीप्लाइड बाय 110, ये फिनिश गुड्स की कॉस्ट आ जाएगी। और दूसरी बात, एक सेकंड जरा, अब नॉर्मल गेन की अमाउंट भी पता होनी चाहिए, क्या ये भी पता होनी चाहिए यूनिट्स जितने एक्स्ट्रा बन गए अब इनके वजह से फायदा कितना हुआ है, तो उसकी वर्किंग कैसे हो जाएगी, 20 इंटू 110, आंसर बताइए। 101 to 100 and 20 to 100 लिखे। तो बेस अभी इस तरीके से बना रहे हैं हम कि हमें फिर दोबारा सोचना शायद ना पड़े, और जो बेस में हम यूनिट्स ले रहे हैं बस उन्हीं पे तो कॉस्ट चालू करना है। बाकी बार देख लें, अब इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है फर्दर है तो। हमारा एक्सपेक्टेड लॉस लिख के अगर एक्चुअल लॉस एक्सपेक्टेड से ज्यादा होगा तो फिर एबनॉर्मल लॉस है, सही। और एक्सपेक्टेड लॉस लिख के अगर एक्चुअल लॉस कम होगा तो फिर एबनॉर्मल गेन मतलब। फिगर्स प्लेस करें लेजर में। फिगर्स कहाँ कहाँ जानी है, 920 के सामने कितना आएगा, 101 to 100, 220 के सामने क्या आएगा, 2200, दोनों को इकट्ठा कर दें, टोटल बना दे दोनों तरफ, 102200। लेजर जिस तरह लेजर में किसी भी लेजर में अगर दोनों साइड जिस तरह सेम होनी चाहिए टोटल्स के एंगल से, इस तरह यहाँ यूनिट्स भी और अमाउंट्स भी सेम होनी चाहिए। जी सर, नहीं सर जी, 900 पे नहीं, 900 पे ये खर्चा 900 यूनिट्स का था, लेकिन इस खर्चे से बन 920 गए हैं, और 920 बनने की वजह से ही तो 20 का गेन हुआ। या आप ये देखें कल एक सब बोर्ड पे देखे थे सर, एक मिनट कंसंट्रेट, ये 20 गेन आया कैसे, नहीं नहीं एक मिनट, नहीं वो एक्स्ट्रा बनने के सही क्लियर नहीं हो रहा ना आप लोग, एक मिनट। अगर मैं यहाँ 900 लिखता हूँ तो ये 20 गायब हो जाता है, ठीक है। क्या इस 920 के अंदर गेन के यूनिट्स हैं सर, क्या इस 920 के अंदर गेन वाले यूनिट्स हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि गेन के यूनिट्स की वजह से कितने रुपए का फायदा हुआ, बस ये होगा। तो क्या बने 920 ही, लेकिन कितने खर्चे से, जो 900 यूनिट्स का खर्चा था उससे 920 बन गए, जिसकी वजह से 20 इजाफी यूनिट्स बनने से 2200 रुपए का फायदा हो गया, तो ये हुआ। तो 920 के अंदर 20 था तो क्रेडिट बैलेंस आया, देखिए 200 लिखा इससे तो मेरा लेजर टैली हो जाता, बैलेंस हो जाता है दोनों से तरफ, लेकिन जैसे मैं 920 लिखता हूँ क्रेडिट साइड ज्यादा क्यों रहती है, 20 एक्स्ट्रा यूनिट्स की वजह से, और वही 20 एक्स्ट्रा यूनिट्स ही तो मेरा गेन कैलकुलेट हो जाता है। अब 920 यूनिट्स की कॉस्ट में जो 2200 रुपए है वो इन इजाफी यूनिट्स का गेन, ये भी क्रेडिट बैलेंस है ना, ये जो है ये 2200, ऐसे भी कर सकते हैं वैसे। अगर हमने 101 to 100 फाइंड आउट कर लिया हो, 101 to 100 फाइंड आउट कर लिया हो, तो क्या बैलेंसिंग फिगर भी गेन आ सकती है, चेक करें तो। नहीं मतलब ये मतलब जब मैं जैसे मेरी क्रेडिट साइड बढ़ती है, उस क्रेडिट साइड के बढ़ने से क्या हो रहा है,
गेन कैलकुलेट हो रहा है। जैसे ही सेकंड सिनेरियो देखें, जैसे सेकंड सिनेरियो में आपकी डेबिट साइड बढ़ी है तो लॉस की बैलेंसिंग भी गिरा गई। तो क्या 920 में गेन है? 20 यूनिट्स का गेन है, और 20 यूनिट्स की वजह से कितने रुपए का गेन है, ये कैलकुलेट हो रहा है। जी ये आपकी बात ठीक है। ये मैं अभी 5 मिनट आपको जवाब देता हूँ, मैं फिर आपकी बात पर दोबारा आता हूँ। ये आपकी बात ठीक है, ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन मैं जरा एक दो बातें जरा और रख दूँ, फिर मैं आपने जो कहा वो मैं सारा सामने आपके वर्किंग करता हूँ। ये मैं 920 यूनिट्स भी कॉस्ट कैलकुलेट हुई है, ये मिस्टर मुदस्सिर आपके सामने ही है। 920 मल्टीप्लाइड बाय 920 मल्टीप्लाइड 110 हुआ है, 920 पे ही हुई है। हाँ 920 में जो एक्स्ट्रा 20 के बने उनकी फिर हमने फाइनल निकाला था कर ली। जी सर, यहाँ से एक छोटा सा काम और, फिर मेरे सामने एक क्वेश्चन रेज हुआ है, उसका मैंने आंसर देना। ये लेजर जरा देख के 2 लेजर्स और खोलने आपने। एक बनाए नॉर्मल लॉस का लेजर बनाया कभी यूनिट्स और अमाउंट्स के साथ, कल जिसका बनाया था, और यहाँ लेकिन एक नया लेजर बनेगा। अब नॉर्मल गेन या लॉस, तो 2 लेजर काइंडली खोलना, नॉर्मल लॉस अकाउंट और अब नॉर्मल गेन अकाउंट। जी सर, नॉर्मल गेन अकाउंट और नॉर्मल लॉस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट में जो 2 एंट्री हो चुकी इन दोनों की, उनको देख के पोस्टिंग करें। तो नॉर्मल लॉस वाली एंट्री होगी भी सर? जी होगी है सर। क्या एंट्री हुई है? नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट में क्या क्या लिखूं? 100 यूनिट्स, 1000 रुपीज। सेकेंड इफेक्ट पोस्ट कर रहा हूँ, नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। ये कैश की बात बाद में करता हूँ। सिमिलरली जरा लेजर देखें प्रोसेस अकाउंट वाला, उसमें एक नॉर्मल गेन भी एंट्री बनी हुई है। सर ये एंट्री बनी हुई है सर, डबल एंट्री बोले, प्रोसेस अकाउंट डेबिट, नॉर्मल गेन अकाउंट क्रेडिट। पोस्टिंग एरर नहीं प्लीज। अब नॉर्मल गेन के लेजर में फिगर क्रेडिट साइड पे जाएगी। नॉर्मल लॉस अकाउंट पे आने सामने, अब आपने काइंडली जरा अपना प्रोसेस अकाउंट सामने रखना। मैंने जरा ये आपको 2 लेजर दिखाने हैं, अपने जरा रजिस्टर में जाए। जो प्रोसेस अकाउंट अभी बना रहे हैं आप लोग, उसको आप गौर से दोबारा देखें, और कंसंट्रेशन प्लीज जरा एक्स्ट्रा चाहिए इस पर। एक्चुअल लॉस की क्वांटिटी बताएं। नहीं बेटा, ना करें ना करें। 100 एक्सपेक्टेड था, एक्चुअल था, और गेन नजर आ रहा 20। गेन मींस है रिडक्शन इन नॉर्मल लॉस। एक्चुअल लॉस वाकई 80 है। मैंने इस वक्त आपके सामने बोर्ड पे डेबिट साइड पे नॉर्मल लॉस के लेजर में क्या लिखा हुआ, ये एक्सपेक्टेड है जब मैंने प्रोसेस अकाउंट से उठाया। क्या एक्सपेक्टेड लॉस 100 है या एक्चुअल लॉस 100 है? और एक्चुअल लॉस 80 है। अब हमने कल एंट्रीज ये डिसाइड की थी कि सबसे पहले नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड हो जाता है, नॉर्मल लॉस डेबिट,
प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, फिर हम रिकवरी वैल्यू की एंट्री करते हैं कैश डेबिट नॉर्मल लॉस। अब डेफिनेटली बेटा जो कैश आपको मिलेगा क्या वो एक्चुअल यूनिट्स लॉस के अगेंस्ट मिलेगा या एक्सपेक्टेड यूनिट्स लॉस के साथ मिलेगा? तो एक्चुअल जब कैश जो आना है हम 80 यूनिट्स बेच सकेंगे या 100? हम कितने बेच सकते थे, कितने रुपए कमा सकते थे, हमारा लॉस हुआ कितना है, हम कितने बेच सकेंगे और देयरफॉर 80 के अगेंस्ट हम कितना कमा सकेंगे। मैंने एक यूनिट की रिकवरी वैल्यू आपको 10 रुपए बताई, 100 बेच सकते थे और 1000 कमा सकते थे, लेकिन एबनॉर्मल गेन होने की वजह से हमारा एक्चुअल लॉस 800 रुपीज का है, विच मींस 80 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 10। तो कैश अब 800 आएगा या 1000 आएगा? 800 आएगा, ठीक है सर। तो उस कैश की तरह एंट्री बोलो, कैश डेबिट कितने यूनिट्स लिखूं? 80, अमाउंट क्या लिखूं? 800, 80 into 10 है। डेबिट साइड पे हमने लिखा है 100 यूनिट्स अगेंस्ट 1000 अर्न किया जा सकता था। क्रेडिट साइड पे हमने लिखा है लॉस 80 होने की वजह से हम सिर्फ 800 कमा सकते हैं। जस्ट मिनट। अब ये लॉस 80 यूनिट्स क्यों हुआ? उनके कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स बन गए। नीचे वाला लेजर देखें जरा, क्या एक्स्ट्रा यूनिट्स बनने से कुछ रुपीस का बेनिफिट भी हुआ? कितने रुपीस का बेनिफिट हुआ? 2200। लेकिन ऊपर वापस आया, क्या 20 यूनिट्स नॉर्मल लॉस ना होने की वजह से 20 यूनिट्स नॉर्मल लॉस ना होने की वजह से 200 रुपए की रिकवरी वैल्यू का नुकसान भी हुआ है? 20 यूनिट्स गेन बन जाने से 2200 रुपीस का बेनिफिट तो हुआ है, बेनिफिट तो हुआ है, लेकिन वो 20 यूनिट्स नॉर्मल लॉस अगर हो जाते तो 200 रुपए हम कमा सकते थे। तो यकीनन गेन ज्यादा हुआ है, लेकिन सिर्फ ये कहना कि 2200 का गेन हुआ है ये भी मुनासिब नहीं है। क्या क्या हुआ है? 2200 का गेन हुआ है और 20 यूनिट्स नॉर्मल लॉस ना होने की वजह से 200 रुपए का नुकसान भी हुआ। हम अगर 100 पूरे यूनिट्स लॉस हो जाते तो 1000 रुपीज रिकवरी वैल्यू के कमा सकते थे, लेकिन हम सिर्फ कितने कमा सके? 800 कमा सके। कितने रुपए का नुकसान क्यों हुआ है? 20 यूनिट्स लॉस ना होने की वजह से 200 रुपए की रिकवरी वैल्यू का नुकसान हुआ है। हाँ, वो 200 रुपए के नुकसान के अगेंस्ट 20 यूनिट्स का गेन होने की वजह से 2200 रुपीज का फायदा भी हुआ है। तो क्या नेट करके फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? गेन कितना हुआ है? 2200। रिकवरी वैल्यू का लॉस कितना हुआ है? तो नेट करके 2000 रुपीज का असल में गेन। अब कुछ हजम नहीं आता। अब एक तरीका ये हो सकता है नॉर्मल लॉस का लेजर देखना, डेबिट साइड पे 100 यूनिट्स और 1000 लिखा हुआ और क्रेडिट साइड पे 80 यूनिट्स और 800 लिखा हुआ है। अगर हम इस लेजर को एज इट इज बैलेंस करें तो 20 यूनिट्स आ जाएंगे और 200 आ जाएंगे। मैं सही जगह लिख रहा हूँ, एक डेबिट बैलेंस बन जाएगा, डेबिट बैलेंस बन जाएगा। क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूँ, डेबिट बैलेंस रिफ्लेक्ट्स लॉस, रिकवरी वैल्यू का लॉस। 200 रुपया लॉस रिकवरी वैल्यू का आपके प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। नीचे वाले लेजर में यहाँ गेन है लॉस है, कितना गेन है? एज इट इज अगर इसे बैलेंस करूंगा तो 2200 का क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा और ये 2200 क्रेडिट बैलेंस गेन है, ये अदर इनकम में चला जाएगा। तो अलग अलग अगर बैलेंस करेंगे तो 200 का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस में और 2200 का गेन अदर इनकम में आ सकता है अलग अलग। लेकिन क्योंकि ये गेन लॉस लिंक्ड है, गेन लॉसेस लिंक्ड है, गेन लॉसेस लिंक्ड है। क्यों हुआ गेन? नॉर्मल लॉस के कम होने की वजह से, नॉर्मल लॉस के कम होने की वजह से गेन हुआ।
तो इसलिए तरीका ये होता है कि पहले आप इन दोनों को आपस में नेट ऑफ कर लेंगे, इन दोनों को 2200 और 200, और उसके बाद जो नेट गेन रह जाएगा वो प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। क्या अलग अलग लिखने से गलत हो जाएगा? गलत वाली बात नहीं है। नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि आप इस गेन लॉस को पहले नेट ऑफ कर लेंगे और जब रिमेनिंग गेन रह जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। तो उसका तरीका ये होता है, उसका तरीका ये होता है कि नॉर्मल लॉस अकाउंट दोबारा देखें, कैश की एंट्री करने के बाद आप लेजर को बैलेंस करें जैसा मैंने अभी आपके सामने किया हुआ है, और इसके साथ नॉर्मल गेन अगर वर्ड्स लिख लीजिए, एक सेकंड, इसके साथ अगर एबनॉर्मल गेन वर्ड्स लिख दिया जाए तो ऑटोमेटिकली वही एंट्री हो जाएगी जो हम करना चाहते हैं। मसलन क्या एंट्री नजर आ रही है? एबनॉर्मल गेन डेबिट, नॉर्मल लॉस क्रेडिट। ये सिर्फ एक ट्रांसफर एंट्री शायद हो रही है, ये जो डिफरेंस रहेगा इसको ट्रांसफर कर दें नॉर्मल गेन में। रिपीट करेंगे एंट्री जरा, नॉर्मल गेन डेबिट, नॉर्मल गेन डेबिट के मींस लेजर में किधर फिगर आएगी, रेफरेंस क्या आएगा, अमाउंट क्वांटिटी कितनी आएगी, 20, अमाउंट कितनी हो जाएगी 200। यहाँ देखते एंट्री बोले क्या हुई है, अब नॉर्मल गेन डेबिट, नॉर्मल लॉस क्रेडिट। हमारी इस एंट्री से क्या होगा, बोर्ड पे देखिएगा, यूनिट्स हमेशा अगर हम वर्किंग सही करें तो मैच हो जाएगा, 20 यूनिट्स मैच हो जाएंगे, डिफरेंस सिर्फ अब रुपीज में रह जाएगा। और फाइनली कैसे बैलेंस कर दिया जाएगा, यूनिट्स 20 इक्वल हो गया, 2200 का क्रेडिट बैलेंस था, सॉरी क्रेडिट अमाउंट थी, और 200 यहाँ भी है, तो देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर कितनी नजर आएगी, कितनी नजर आएगी सर, ये 2000 फिर जो है नेट गेन, नेट गेन है लॉस है, नेट गेन जो है ये फिर प्रॉफिट लॉस में चला। तो समझ आई बात प्लीज, कितने रुपए का नुकसान भी हुआ है, कितने रुपए का गेन कमाने के लिए, 200 रुपए का नुकसान भी हुआ है 2200 रुपए का गेन कमाने के लिए। तो रादर देन कि आप उस गेन लॉस को अलग अलग प्रेजेंट करें, ये एक ही चीज है, शायद एक ही चीज की वजह से गेन लॉस है, तो नेट ऑफ करके प्रेजेंट किया जाता है। आई होप कि कुछ बात अब सब समझ आ गई। करें जरा बैलेंस लिखें, ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। बहरहाल एक नई चीज है, काइंडली रिक्वेस्ट अगर लिख लिया है तो जरा ये रिवाइज कर ले थर्ड सिनेरियो थोड़ा, जहाँ जहाँ रेफरेंसेस नजर आए, अगर डबल एंट्रीज अपने आप के लिए अपने आप को सुना दें जरा। सारा प्रोसेस अकाउंट भी और नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस अकाउंट, नॉर्मल अब नॉर्मल गेन अकाउंट सॉरी।
चलो जी, मुझे कहा जा रहा है कि इस सिनेरियो की जरा मैं एंट्रीज लिखवा दूँ सारी, तो जरा जनरल एंट्रीज लिखें थर्ड सिनेरियो में जो एंट्रीज हुई हैं उनको जरा लिस्ट बना लो। हमारा जनरल एंट्रीज जो सारी लेजर्स में उन्हीं को लिखना है। तो डेबिट साइड से स्टार्ट करें, प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड से स्टार्ट करें। हेल्प कीजिएगा, ये नहीं कि बस आप दोबारा बोर्ड से देख के लिखना, वही जो लिखा है उसी को लिखवाना। पहली एंट्री जरा इस तरह देखें जरा, नहीं पहली एंट्री मींस डेबिट साइड से शुरू कर लें, लाते हैं डेबिट क्रेडिट साइड, नहीं सारी प्रोसेस अकाउंट के अंदर से लेके इधर तक ये 3 लेजर बने। प्रोसेस अकाउंट डेबिट, अगर ये डेबिट साइड की कंपाउंड एंट्री कर दूं आपके सामने, मटेरियल, फैक्ट्री पेरोल एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग के नाम से लेजर नहीं बनता, लेजर मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का अलग होगा, लेजर मैन्युफैक्चरिंग के नाम से नहीं है, डेफिनेटली सम करके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो मींस ऑपोजिट रेफरेंसेस मैंने लिखे हैं जो लेजर्स हैं। फिगर्स बताइएगा, 50 30 20 मींस पहली एंट्री 1 लाख से हो गई, लिखे। अब डेफिनेटली लेजर हो सकती है, मैंने कंपाउंड लिखी है। प्रोसेस अकाउंट डेबिट, मटेरियल, फैक्ट्री पेरोल एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। उसको लेजर लिख सकते हैं, नई चीज है, डेफिनेटली गेन के पीछे आ सकता है, लेकिन वो नई चीज है तो उसको लेजर रख सकते हैं। इकट्ठा हो सकता है, जितना डेबिट साइड है प्रोसेस अकाउंट डेबिट हो रहा है, रेफरेंस ऑपोजिट है, और जिस तरह क्रेडिट साइड में जो फिगर्स है प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और ऑपोजिट रेफरेंसेस डेबिट हो रहा है। लेकिन गेन जरा एक नई चीज है इसलिए मैं जरा जी दोबारा देखिए, प्रोसेस अकाउंट डेबिट साइड गेन वाली एंट्री सर, प्रोसेस अकाउंट डेबिट, अब नॉर्मल गेन क्रेडिट। अब जब एंट्रीज आप करें, डेफिनेटली एंट्रीज फिर रुपीज से ही होनी है, यूनिट से नहीं, रुपीज से होनी है। तो रुपीज मींस 2200, इनिशियली पहले एंट्री 2200 से हो। क्रेडिट साइड देखें, फिनिश गुड्स डेबिट। अब इसको भी अगर दो हैं इकट्ठी लिखना, फिनिश गुड्स डेबिट, नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। फिनिश गुड्स हुई हैं 101, 101 200, 1000, 102 200। ये ठीक है ना प्लीज? अब नॉर्मल लॉस के लेजर में जाए, जो डेबिट साइड वाली एंट्री है वो शायद हमने लिख ली है, तो सर जी लिख ली है सर, दोबारा लिखें, कौन सी रहती है? कैश वाली एंट्री वाला, कैश डेबिट 800, नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट। दोबारा देखें, नॉर्मल लॉस लेजर, एक एंट्री रहती है भी क्रेडिट साइड पे। अब नॉर्मल गेन डेबिट, अब नॉर्मल गेन डेबिट, नॉर्मल लॉस क्रेडिट, डिफरेंस है 200 से, लॉस ट्रांसफर हुआ है नॉर्मल गेन अकाउंट में। डन है सर। अब नॉर्मल गेन के अकाउंट में जाए, बताएं कोई एंट्री रहती है? मेरे ख्याल दोनों हो गई, चेक करें जरा। प्रोसेस अकाउंट डेबिट, अब नॉर्मल गेन वाली एंट्री 2200 से ऑलरेडी होगी भी है, और अब नॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस भी आपस में नेट ऑफ हो गया हुआ, ठीक है? ओके जी प्लीज।
जी जो लोग करते जा रहे पेज नंबर 41 निकालने क्वेश्चन कर पेज नंबर 41 के एंड पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। जी ऑनलाइन से स्टार्ट करें। स्टार्ट करें सर। कैस्ट्रॉल इज एन इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट which is formed by subjecting crude chemicals to two successive processes. Successive processes क्या होता है? एक के बाद दूसरे का मतलब ये हुआ कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि पहले गुड्स किसी एक प्रोसेस में जाती हो, फिर वहां से कुछ कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट में जाती हो, फिर हो सकता है कोई और प्रोसेस भी हो। तो रादर देन वन प्रोडक्शन प्रोसेस एक से ज्यादा प्रोडक्शन प्रोसेस भी पॉसिबल है। मसलन एक आसान सी एग्जांपल इसके एंगल से अगर सोचें हम, तो हमने कुछ अर्सा पहले ये कहा था कि क्लॉथ से शर्ट्स बन रही हैं। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल शायद क्लॉथ कटिंग होती है। तो लेट्स अज्यूम एक हमने कटिंग डिपार्टमेंट बनाया हुआ क्लॉथ कटिंग के लिए। फिर कटिंग कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप स्टिचिंग डिपार्टमेंट है। जो क्लॉथ कटा वो स्टिचिंग डिपार्टमेंट में गया। फिर स्टिचिंग के बाद सपोज एक पैकिंग डिपार्टमेंट है, और फाइनली जब शर्ट्स पैक हो जाती हैं तो फिर सपोज फिनिश गुड स्टोर रूम में ट्रांसफर होती हैं। अब इस केस में फिर क्या होगा? एक प्रोसेस का नाम होगा कटिंग डिपार्टमेंट, तो दूसरे प्रोसेस का नाम स्टिचिंग डिपार्टमेंट, फिर तीसरे प्रोसेस का नाम पैकिंग डिपार्टमेंट। अब कटिंग डिपार्टमेंट से जब क्लॉथ कट जाएगा तो वो कटिंग डिपार्टमेंट की आउटपुट होगी, लेकिन वो किस डिपार्टमेंट के लिए इनपुट हो जाएगी? स्टिचिंग डिपार्टमेंट। स्टिचिंग का काम होगा। स्टिचिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो स्टिचिंग डिपार्टमेंट की आउटपुट पैकिंग वालों के लिए इनपुट हो जाएगी। फिर जब पैकिंग हो जाएगी फिर फाइनल फिनिश गुड्स बनेंगे। तो ये सक्सेसिव प्रोसेसेस समटाइम्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब पहले फिर कटिंग डिपार्टमेंट में आपका क्लॉथ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? स्टिचिंग, फिर फाइनली पैकिंग के बाद शर्ट्स फाइनल होंगे। तो यहाँ आप क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा है? टू सक्सेसिव प्रोसेसेस। जो लुब्रिकेंट आप बना रहे हैं वो दो सक्सेसिव प्रोसेसेस में जा रहा है। नेक्स्ट लाइन में एक्सप्लेन भी कर रहा है जो मैंने भी कहा था आपको। द आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 is transferred to the process 2 where other chemicals are added. समटाइम ये भी हो सकता है कि किसी नेक्स्ट प्रोसेस में कुछ और मटेरियल ऐड हो रहा हो। जॉइंट बाय प्रोडक्ट, क्लोन ढूंढने जरा एक मिनट। नहीं एक मिनट। आंसर उसका क्वेश्चन नंबर 5 क्लोन डायग्राम। ये चीजें भूलनी नहीं है, इन चीजों की बेस पे हमने आगे बढ़ना है। हाँ जी, जब पोलन सीड्स में कन्वर्ट हो रहे थे तो 42,900 पोलन्स बने थे। रजिस्टर देखिएगा यार, रजिस्टर पोलन बने थे 42,900 आई थिंक, ऐसे बने थे ना यार। सीड्स में जब ट्रांसफर हो रही थी, ये सीड्स में कन्वर्जन हो रही थी, एक मटेरियल वाई ऐड हुआ था 12,000, ऐसे ही सर। तो क्या पोलन्स फिनिश गुड्स नहीं थे? फिनिश गुड्स थे विद रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट ए, लेकिन रॉ मटेरियल थे विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस बी। उसी तरह आउटपुट जो होगी प्रोसेस 1 की वो इनपुट होगी प्रोसेस 2 में। फिर जब प्रोसेस 2 कंप्लीट होगा फिर फाइनल फिनिश गुड्स बनेगी। ठीक है, जब गुड्स ट्रांसफर की जा रही होंगी प्रोसेस 1 से 2 में तो कोई डबल एंट्री बता सकते हैं? जब गुड्स ट्रांसफर की जा रही होंगी प्रोसेस 1 से 2 में, प्रोसेस 2 डेबिट, प्रोसेस 1 क्रेडिट। प्रोसेस 1 की आउटपुट होगी जब प्रोसेस 2 में इनपुट बनेगी, तो प्रोसेस 2 डेबिट, प्रोसेस 1 क्रेडिट। ओके जी, प्लीज आ जाए वापस। The process 1 and 2 are as follows। फिर प्रोसेस 1 और 2 की डिटेल्स दी हुई हैं। प्रोसेस 1 में क्या हुआ? मटेरियल, ये 3000 lbs पाउंड्स के लिए एब्रिविएशन होती है। इसका वेट समटाइम्स आप अपना भी जब करते हैं पाउंड्स में भी होता है, केजीज में भी होता है। पाउंड्स वजन वाला जब पैमाना है, तो lbs इज एब्रिविएशन फॉर पाउंड्स।
So 3,000 pounds at the rate of 0.25 per pound. लेबर को रुपीस दिए हुए स्टेट में 120 रुपीस. प्रोसेस प्लांट टाइम मींस इलेक्ट्रिसिटी, शायद प्लांट जब ऑपरेट हुआ तो उसके कुछ प्रोसेसिंग के खर्चे हुए, तो 12 आवर्स प्लांट चला और एट द रेट ऑफ, यहाँ से ओवरहेड्स आ जाएंगे, प्लांट के ओवरहेड्स. सही है. इसी तरह प्रोसेस 2 में फिर मटेरियल, लेबर और प्रोसेस प्लांट टाइम गिवन है. नेक्स्ट लाइन, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स अंडरलाइन करें फॉर द पीरियड. ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या होते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड का नाम है. तो अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर द पीरियड अमाउंट भी 357 and is to be allocated the processes on the basis of labor cost. 357 के भी ओवरहेड है एक्स्ट्रा, जिन्हें आपने प्रोसेसेस में एलोकेट करना बेस्ड ऑन लेबर कॉस्ट. क्या मतलब लेबर कॉस्ट ढूंढने जरा दोनों प्रोसेसेस में. 120 है और 84 है, इसका सम करें 204. 204 ध्यान में रख के जरा दोबारा कोशिश करें क्या मतलब है सेंटेंस का. लेबर कॉस्ट की बेस पे 357 रुपीस को कैसे एलोकेट करेंगे. अब अगर प्रोसेस 1 की वर्किंग करनी है फॉर एग्जांपल, तो 120 डिवाइडेड बाय 204 मल्टीप्लाइड बाय 357, 210 इज द शेयर ऑफ अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोसेस 1. इस तरह का काम हमने एक दफा पहले भी किया था, रिवाइज करिएगा. बाइनरी ढूंढे, बाइनरी का आंसर क्वेश्चन नंबर 3. भागते जाए रुकना नहीं रास्ते में. उसकी लास्ट वर्किंग में आए, एक हमने सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस को एलोकेट किया था. अगर हो सके तो इसका क्वेश्चन भी ढूंढ देना. पेज नंबर बताएं क्वेश्चन का, बुक का पेज नंबर 19 ढूंढना था. प्लीज चीजें साथ साथ रिवाइज रखें. पेज नंबर 19 के लास्ट सेंटेंस पढ़ें. सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आर टू बी एलोकेटेड टू द मेन प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन सेल वैल्यूज, बेस्ड ऑन लेबर कॉस्ट की बजाय सेल वैल्यूज. क्या किया था रजिस्टर में देखें, सेल वैल्यूज का सम किया था और फिर इंडिविजुअल सेल डिवाइडेड बाय टोटल सेल मल्टीप्लाइड बाय 25 लाख करके हर प्रोडक्ट का अपना अपना शेयर निकाल लिया था. यहाँ सेल वैल्यूज की बजाय बेस किसको बनाया गया है, लेबर कॉस्ट. पहला स्टेप वही है, टोटल किया है और टोटल करके क्या किया है, डिपार्टमेंट 1 की लेबर कॉस्ट 120 डिवाइड बाय टोटल लेबर कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 357. किसकी बेस पे क्या एलोकेट हुआ था उधर 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 सेल वैल्यूज की बेस पे सेलिंग एडमिन एक्सपेंस एलोकेट हुए थे. इधर क्या किसकी बेस पे हुआ है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स लेबर कॉस्ट की बेस पे एलोकेट हो गए हैं. तो जो चीजें होती जा रही हैं ये जहन में सेट होनी चाहिए. एनी कंफ्यूजन फाइनली. चलो आगे. देन लेट्स नेक्स्ट लाइन. जर्नलिस्ट ओके. नेक्स्ट वो कहते हैं नॉर्मल आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 is 80% of input and of process 2 is 90% of input. नॉर्मल आउटपुट कह रहा है. अगर नॉर्मल आउटपुट पता चल जाए आपको, वैसे नॉर्मल आउटपुट मींस एक्सपेक्टेड आउटपुट. एक्सपेक्टेड आउटपुट अगर 80% और 90% है तो क्या इन्हीं लाइंस में, इसी लाइन में नॉर्मल लॉस की परसेंटेज भी छुपी हुई है. अगर 80% एक्सपेक्टेड आउटपुट है तो 20% इसका मतलब एक्सपेक्टेड लॉस है, और अगर 90% एक्सपेक्टेड आउटपुट है तो 10% एक्सपेक्टेड लॉस. व्हाट इज द नॉर्मल लॉस ऑफ प्रोसेस 1 and 2 respectively? 20 and 10% respectively. Wastage from process 1 is sold for ₹0.2 per pound and that from process 2 for ₹0.3 per pound. क्या है ये? रिकवरी वैल्यू है, वेस्टेज की रिकवरी वैल्यू. अब वेस्टेज मींस लॉस नहीं, नॉर्मल नहीं, वेस्टेज मीन लॉस. मेरा ख्याल है वेस्टेज के वर्ड में नॉर्मल भी आएगा. वेस्टेज मीन लॉस, नॉर्मल भी, अब नॉर्मल भी अनलेस हो गया जी नॉर्मल लॉस की परसेंटेज ये है, सॉरी नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू ये है, अब नॉर्मल की ये है शायद, अदरवाइज दोनों की रिकवरी वैल्यू शायद सेम होगी. बार वेस्टेज वर्ड लिखा हुआ. नेक्स्ट लाइन, आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस 1
सेकंड लाइन इससे ऊपर देखेंगे आप, सेकंड लास्ट लाइन, तो वहां उसने एक एक्सपेक्टेड आउटपुट बताई थी आपको, 80% 90%। अब यहाँ वो कहता है आउटपुट फ्रॉम प्रोसेसेस वर एज फॉलोज, तो ये अब 2300 और 4000 क्या होगा? क्या एक्चुअल आउटपुट मे बी डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड? एक्चुअल आउटपुट मे बी डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड। 2300 और 4000 के बने। नेक्स्ट में कहता है देयर इज नो स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस एट आइदर द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ द पीरियड। फिलहाल अभी ब्रॉट डाउन हमारी डिस्कशन में नहीं है, एंड अज्यूम दैट all available waste had been sold at prices indicated above। ये लाइन अंडरलाइन करना है, ये अज्यूम वाली लाइन ना भी लिखी हो तो आम हालात में नॉर्मली हम भी यही अज्यूम करेंगे कि जितनी वेस्टेज हुई है वो उसी रेलिवेंट पीरियड में सेल हो गई है, अनलेस ऑफ कोर्स वो हमें बता दें कि वेस्टेज में से कुछ स्टॉक बच गया है, फिर ऑब्वियसली हम अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे। वरना बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम करेंगे, जिस पीरियड की लॉस की वेस्टेज है, जिस पीरियड के लॉसेस हैं, उसी पीरियड में सेल हो गए होंगे। रिक्वायरमेंट पे आ जाए, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, यू आर रिक्वायर्ड टू शो how the above data would be recorded in the system of cost accounts by preparing चार चीजें हैं शायद, प्रोसेस अकाउंट 1 एंड 2, नॉर्मल लॉस अकाउंट, और फिर अबनॉर्मल गेन लॉस अकाउंट भी आपने बनाना है। आए बिस्मिल्लाह पढ़ें, प्रोसेस अकाउंट 1 खोलो। जितने प्रोसेस अकाउंट्स भी आप बनाएंगे उसमें क्वांटिटी और अमाउंट्स का रिकॉर्ड साथ साथ रखना। प्रोसेस अकाउंट 1, लेकिन बहरहाल ये लेजर खोलना बनाइएगा मेरे साथ ही, फिलहाल एक दो क्वेश्चन तो भी मेरे साथ करें, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इस क्वेश्चन में अब जो यूनिट्स हैं वो पाउंड्स में दिए हैं। जी इकट्ठे जी शुरू करवाएं। एनी ब्रॉट डाउन, लिख के डैश लगाएं। डेबिट साइड पूरी करवाएं। मटेरियल क्वांटिटी 3000, एक पाउंड का रेट 0.25 मल्टीप्लाई करें 750, साथ साथ रहेगा प्लीज। लेबर अगर मैं लिख भी रहा हूं तो पेरोल कह रहा हूं, लिखा जा सकता है तो ठीक है, रेफरेंस एग्जैक्टली तो वही है, लेकिन अगर लेबर है तो बात वही हो रही है। कितनी 120 रुपीज दिए हमें, तो एज इट इज रुपीज ही चाहिए हमें। प्रोसेस प्लांट टाइम है, पहले प्रोसेस प्लांट टाइम करें सॉल्व। 20 hours at the rate of, sorry 12 hours at the rate of 20, plant time 12 into 20 240, and other production overheads भी है जी, other overheads हाँ जी 210 है, जब 12 अगर वर्किंग लिख लें तो 120 डिवाइड बाय 204 मल्टीप्लाई बाय 357, आंसर बन जाएगा 210। ये एक मिनट देन काइंडली क्रेडिट साइड पे है, और एक मिनट रुकें जरा, क्रेडिट आने का तरीका सुने जरा। सबसे पहले अपने
नॉर्मल लॉस की परसेंटेज ढूंढनी है, ढूंढे परसेंटेज। 20% किसका? इनपुट मीन्स 3000 इंटू ये 20% सबको पता चल रहा है कैसे आया? 80 एक्सपेक्टेड आउटपुट है, तो फिर 20% नॉर्मल लॉस है, तो क्वांटिटी आ गई 600। ठीक है, जस्ट अ मिनट। अच्छा, ये अब एक्सपेक्टेड है एक्चुअल है? एक्सपेक्टेड है, इसके अलावा आपने सब कुछ एक्चुअली लिखना है, सिर्फ ये एक्सपेक्टेड, वो भी इसलिए ताकि बैलेंसिंग फिगर पता चल जाए लॉस की या गेन की। अदरवाइज बाकी अब सब कुछ आपने एक्चुअल ही ढूंढना है। तो ढूंढने जरा कोई एक्चुअल आउटपुट 2300, लेकिन 2300 का एक रेफरेंस जरा लिखवाना है, सेकंड लाइन ऊपर पढ़ के जरा। ये फिनिश गुड्स बन गई हैं या ये प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में जाना? अच्छा, डेफिनेटली ये आउटपुट मींस फिनिश गुड्स ही है प्रोसेस 1 की, लेकिन अभी फाइनल फिनिश गुड्स नहीं, तो इससे प्रोसेस 2 में जाना है, देयरफॉर रेफरेंस सही होना चाहिए, प्रोसेस 1 या 2। डबल एंट्री बोल दो जरा, प्रोसेस 2 डेबिट, प्रोसेस 1 क्रेडिट। तो इन्होंने ट्रांसफर होना मींस इनपुट बनना है प्रोसेस 2 में जाके। डन है, लिख लें। हाँ जी, एक मिनट। देन सीडी कोई नहीं है, बीडीसीडी अभी उसने क्वेश्चन में कहा। तो नेक्स्ट स्टेप फिर ये होता है कि आप पहले यूनिट्स बैलेंस करें, और यूनिट्स में अगर कोई डिफरेंस है तो वो फाइंड आउट करें। डेबिट साइड के 300 यूनिट्स है, क्रेडिट साइड पे फिलहाल 2900 यूनिट्स बन रहे हैं। क्या करूं? कोई डिफरेंस बनता है? किस तरफ बनता है? क्रेडिट साइड पे बनता है, डेबिट बैलेंस है, अब नॉर्मल लॉस है या गेन है? डेबिट बैलेंस रिफ्लेक्ट्स नॉर्मल लॉस, एक्चुअल लॉस बताएं। ना 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 ना, 700 एक्चुअल लॉस 700, एक्सपेक्टेड कितना था? 600, और अबव एक्सपेक्टेड 100। देखें, चलो आगे। देन बेटा फिर अमाउंट्स फाइनल करने से पहले आपने फिर नॉर्मल लॉस की पहले को रिकवरी वैल्यू ढूंढा करनी है। प्रोसेस 1 में हम है, व्हाट इज द रिकवरी वैल्यू ऑफ लॉस? तो 600 इंटू 0.2, कॉस्ट नहीं आनी, सिर्फ रिकवरी वैल्यू आनी है 120। डन है सर, 120। 120 रिकवरी वैल्यू। अब कहाँ कहाँ कॉस्ट आनी है? ये कहाँ कहाँ कॉस्ट आनी है? प्रोसेस 2 वाले जो यूनिट्स हैं उन पे आनी है। अब नॉर्मल लॉस के, तो यहाँ फिर अब कौन सी वर्किंग की जरूरत पड़ेगी? पर यूनिट की वर्किंग नीचे आ जाए लेजर में, लेजर के नीचे। कुछ अब राइट डिसीजन दोबारा ले लीजिएगा, रिपीट हो रहा है काम। जी, डेबिट साइड से अमाउंट्स उठाएं, 720 प्लस 120 प्लस 240 प्लस 210, डेफिनेटली 1320 समथिंग बनता है, लेकिन मेरा ख्याल है पहले एक दफा लेदर द फिगर्स लिख लें, जरा पता चलना चाहिए कि कहाँ से उठाएंगे फिगर्स। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूरी करें डेबिट साइड से। हाँ जी बिल्कुल, -120 ढूंढे क्रेडिट साइड पे, बेस बनाएं और पर यूनिट निकालें। बनाएं, ठीक है ठीक है ठीक है। बेस 2300 प्लस 100 अब नॉर्मल लॉस यूनिट्स इज इक्वल टू, फाइनल करें 0.5, 0.5 पर यूनिट।
एनी कंफ्यूजन? तो डेबिट साइड से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिलेगी और क्रेडिट साइड से रिकवरी वैल्यू इफ एनी। बेस बना देनी है जिन यूनिट्स पे कॉस्ट आनी है। एक वर्किंग करें। प्रोसेस 2 में जो यूनिट्स आ रहे हैं 2300 और जो 100 यूनिट्स के abnormal लॉस है उसकी अमाउंट फाइंड आउट करें। The online students okay please? जी ठीक है, अब वर्किंग 1150 बनेगा और शायद 50 बनेगा। 1150 एंड 50। ये प्लेस करें फिगर्स बाइंड अप करें। डबल 150 एंड 50 लिखें जहां ना, और दोनों साइड्स का टोटल करके देखें। ठीक है, टोटल करवा दें 1320। अच्छा सर जी, लेजर के दोनों साइड्स बैलेंस होनी चाहिए। इंशाल्लाह ये हमेशा बैलेंस होंगी। समटाइम्स ना रेट जब आता है तो उसे राउंड ऑफ करना पड़ता है। यहाँ रेट जो आया था 0.5 ये एग्जैक्टली राउंडेड आया है। तो जब भी आपका रेट पूरा राउंड होगा तो हमारी अमाउंट्स बिल्कुल मैच करा करेंगी। लेकिन डेफिनेटली अगर हम रेट का भी राउंड ऑफ कर लेंगे तो इन मटेरियल से डिफरेंस आएंगे, तो उन पे प्लीज ऐसे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो देख लें पॉइंट्स, अगर 0.5 पूरा रेट था तो हमारी फिगर्स का आंसर भी सेम आया, आगे भी इंशाल्लाह सेम आएगा। लेकिन अगर कभी रेट राउंड ऑफ हो जाए तो इन मटेरियल डिफरेंस आएगा, उस पे ऐसे ही टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। आप बस राउंड करके फिगर्स लिखें। ठीक है, सही है सर? आगे बढ़े, आप क्या करना? प्रोसेस 1 हो गए नहीं बेटा, वो पहले दोनों प्रोसेसेस बना रहे हैं। फिर एक तो भाई नॉर्मल अब नॉर्मल लॉसेस गेन्स, क्योंकि वो प्रोसेस वाइज नहीं बनते, वो पूरे क्वेश्चन के एक ही दफा बनेंगे। तो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। तो पहले प्रोसेस 2 बना। प्रोसेस 2 जी बीडी ढूंढे। बीडी ढूंढे। एक खतरनाक सवाल मुझे एक्सपेक्टेड है यहाँ। बीडी ढूंढे, प्रोसेस 1 में जाएं। 2300 बीडी है। बीडी है या इनपुट है, एक ही बात नहीं है। एक सेकंड बोर्ड पे देखें। इसी तरह की सारी छोटी छोटी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। देखिए यहाँ बीडी अगर फर्स्ट करें मैं 100 यूनिट्स लिखूं तो इसका मीनिंग ये होगा कि ये यूनिट्स पिछले पीरियड में इसी प्रोसेस में बन रहे थे। ब्रॉड डाउन वर्क इन प्रोसेस कब होगा इस प्रोसेस 2 में? पिछले पीरियड से जो यूनिट्स बन रहे थे वो अगले पीरियड में ट्रांसफर होंगे, पिछले प्रोसेस से नहीं, पिछले पीरियड से। पिछले प्रोसेस से जो आ रहे हैं उनकी एक डबल एंट्री हुई हुई है, प्रोसेस 1 क्रेडिट, प्रोसेस 2 डेबिट। वो एक इनपुट की तरह है। तो ब्रॉड डाउन नहीं है। ब्रॉड डाउन अगर होता तो वो कैरी डाउन ऑफ लास्ट ईयर को कहते। तो व्हाट इज दिस? इट इज ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 टू प्रोसेस 2। इसको इस तरह लिखना चाहिए, एक सेकंड देखिए जरा, इसका रेफरेंस होना चाहिए प्रोसेस 1 में से 2 में आ रहे हैं। ये रेफरेंस ठीक है मेरा? कितने यूनिट्स की बात हो रही है? क्या 2300 अपने साथ डबल 150 का एक्सपेंस भी ला रहे हैं? ये बेटा प्लीज इनपुट की तरह है। यहाँ दोबारा एक सेकंड क्लोन देखें। क्लोन
वो जो पोलन बना था वो इनपुट कंसिडर होगी सीड्स में या ब्रॉड डाउन कंसिडर होगा? इनपुट है ना यार, जिसका वो है उसका ये है। ठीक है, एक और बल्कि चीज आ रही है, एक सेकंड अगर उधर ही रहे तो क्लोन में रहे, क्या फर्दर मटेरियल भी ऐड हो सकता है? मटेरियल बाय तो बिल्कुल उस तरह से यहाँ भी है। अब आए जरा प्रोसेस 2 देखें जरा। प्रोसेस 2 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के कुछ फर्दर मटेरियल भी ऐड हो रहा है। कितनी क्वांटिटी है? 2000 पाउंड्स। 1 पाउंड का रेट यहाँ पे क्या है, तो यहाँ आंसर क्या बनेगा? 800। क्लियर हो रहा है? कुछ यूनिट्स आए और कुछ उसमें फर्दर मटेरियल मिक्स हुआ ताकि शायद फिनिशिंग हो सके। बाकी वही चीजें शुरू करें। लेबर 84, प्लांट टाइम 20 इंटू 13.5 जी 270 फिगर तो लिखवा देंगे। अदर ओवरहेड्स वर्किंग लिख लीजिएगा 84 डिवाइड बाय 204 इंटू 357 क्या रहा? 147। अभी टोटल्स नहीं करने, टोटल्स सब करने हैं जब पहले यूनिट्स बैलेंस होंगे और फाइनली जब अमाउंट बैलेंस होंगे। पहले क्रेडिट साइड कंप्लीट करें। कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही यहां तक? क्रेडिट साइड पे सबसे पहले क्या लिखना है? नॉर्मल लॉस की परसेंटेज। इस डिपार्टमेंट में कितनी परसेंटेज है? 10%। लेकिन एक और गेम है, 10% ऑफ इनपुट। इनपुट बताएं कितनी है? इनपुट 2300 या 2000? दोबारा अगर कंफर्म करना है पोलन देखें, पोलन सीड्स वहां ये बातें सारी होगी नहीं है। वहां ढूंढने जरा इनपुट किसको कहा था, लॉस कैसे निकाला था, ढूंढने जरा देख लेना, एक बार कंफर्म कर लेना। हाँ जी 42,900 प्लस 12,000 और देन फिर 4% किया था। दोबारा चेक कर लेगा। ठीक है, तो जो चीजें रिपीट हो रही है काइंडली एज इट इज फाइनल करें। तो दोबारा इधर बताएं कैसे वर्किंग करूं। 4300 इंटू 10%, 430 एक्चुअल लॉस है, एक्सपेक्टेड है। छोटी छोटी बातें जहन में रखें, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 4300 समझ आ गया? इंटू 10%, 430 तो ये हो गया जी। आगे आउटपुट कितनी है यहाँ से? एक्चुअल लिखनी है, यहाँ रेफरेंस लिखवाएं। अब फिनिश गुड्स हो जाएगा। 2 प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस का एंड हो गया है। सीडी बीडीज नहीं है। सबसे पहले यूनिट्स का लेजर बैलेंस करें, डेबिट क्रेडिट साइड पे यूनिट्स के एंगल से टोटल करें। सही बैलेंस करें। क्रेडिट साइड ज्यादा है, 4430 मत डरें, 4430 डिफरेंस लें। 130 क्या आ रहा है? अब नॉर्मल गेन आ रहा है। डन सर। गेन देख के एक्सपेक्टेड लॉस देख के बताएं एक्चुअल लॉस कितना है। एक्चुअल 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 लॉस 300 है। कैसे? 430 एक्सपेक्टेड था, 130 नहीं हुआ है। रिडक्शन इन नॉर्मल लॉस। एक और एंगल से देखें, 4300 लिखें कैलकुलेटर पे इनपुट। 4300 इनपुट मिल गई। इसको जरा 90% करें। ये एक्सपेक्टेड आउटपुट आई है
3870 पाउंड्स बनने चाहिए थे, बने कितने हुए हैं? 4000। कितने एक्स्ट्रा बने हुए हैं? 130। ओके, तो व्हाट इज एक्चुअल लॉस है? 300 पाउंड्स। एनी कंफ्यूजन? वाइंड अप करवाएं, क्या तरीका होता है अमाउंट से एंगल से? पहले रिकवरी वैल्यू नॉर्मल लॉस की फाइनल करें। 430 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 129.3 सेकंड डिपार्टमेंट की रिकवरी वैल्यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स मिल गई प्लीज? 0.3। एनी कंफ्यूजन? बाकी वाइंड अप करें जी, पर यूनिट निकालें, अमाउंट फाइनल करें। आप लोग पहले लिखे, मैं फिर लिखता हूँ। अभी ये बात को गलत नहीं होना चाहिए। ये अपने आंसर बताए नहीं। 0.6 नहीं, 1 नहीं, मेरा ख्याल है पूरा आएगा। देखा 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 दोबारा, रिकवरी वाली माइनस कर दी, 0.6 आएगा बेटा। चेक करें वर्किंग्स। डेबिट साइड पे जो मैंने फिगर्स उठाई, इनमें कंफ्यूजन नहीं, पहले ये फिगर्स देख लो। 1150 प्लस 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 रेशो 1150 आएगा। 1150 आएगा। वो क्यों आएगा? वो क्यों आएगा? वो क्यों आएगा? क्या गुड्स को बनाने में टोटल खर्चा यही है? दोबारा सही रिवाइज करें, बाइनरी ढूंढे, बाइनरी का क्वेश्चन नंबर 3 आंसर ढूंढा उसका। ये छोटी छोटी कंफ्यूजन सही दूर कर लें। बाइनरी क्वेश्चन नंबर 3 वर्किंग नंबर 2 वर्किंग नंबर 2 जी को बनाने का खर्चा जब हम इकट्ठा कर रहे थे तो स्टार्ट कहां से लिया था? सी के खर्चे से। 3 समथिंग 3 1 समथिंग फिगर पहले आई थी, फिर वो स्टॉक के बाद समथिंग 128,000 केजीज की रह गई थी, उसमें फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड हुई थी। तो बिल्कुल उसी तरह से 1150 है पहले पिछले प्रोसेस तक का खर्चा, और उसके बाद फिर फर्दर खर्चा प्लस होके फाइनल हो रहा है। एक सही तरह और फाइनल करने, यही वर्किंग नंबर 3 देखें बाइनरी में। फिर जब टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आई थी, वो फिर 96,000 यूनिट से डिवाइड हुई थी। वर्किंग नंबर 3 समवेयर या 4 में 3 होगा शायद, जहां पे स्टॉक की वैल्यूएशन हुई है। तो 37 समथिंग आपने उठाया है, इसमें सी वाला खर्चा भी है सर, इसमें सी वाला खर्चा भी है, सी वाला भी है प्लस फर्दर प्रोसेसिंग, फिर टोटल मिला के डिवाइड बाय 96। ठीक है, तो यहाँ 1150 ओके। ये भी 1150 क्या है वैसे?
प्रीवियस डिपार्टमेंट का खर्चा है, प्रीवियस डिपार्टमेंट का खर्चे में फर्दर कॉस्ट ऐड हो रही है। एनी कंफ्यूजन? बेस बनाए, बेस 4000 माइनस 130, तो सर इतना सा काम 0.6 पर यूनिट। बाकी तो आपने सिर्फ फिगर से लिखनी है। 4000 से रेट मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आंसर आ जाएगा, और 130 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 78। अगर सही बेस बन जाए तो बेस देख के फिगर्स लिखनी है आपने। ये ओके जी प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बाकी फिगर्स प्लेस करें, चेक करें लेजर बैलेंस होता है। $2400 and 78 सम कर दें 2529 2529। वंस अगेन रेट क्योंकि पूरा राउंड ऑफ हो गया 0.06 पे, हमें कोई राउंडिंग ऑफ नहीं करनी पड़ी, तो फिगर्स आपके मैच हो जाएंगे। बारह देख रहे हैं फाइनली कोई कंफ्यूजन अगर अभी भी रहेगी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। चलें नेक्स्ट, अभी लेजर्स रहते हैं, रिक्वायरमेंट देखें कौन कौन से रहते हैं। अच्छा, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के जो लेजर्स हैं ये प्रोसेस वाइज नहीं बनेंगे। ये जितने भी प्रोसेसेस हैं क्वेश्चन में एक एक बस बनेगा, एक नॉर्मल लॉस का, एक अबनॉर्मल लॉस और एक अबनॉर्मल गेन। अगर एक से ज्यादा प्रोसेसेस में नॉर्मल अबनॉर्मल लॉस गेन्स हैं तो उसी एक ही लेजर में इकट्ठे हो जाएंगे। तो 3 लेजर्स खोलें, क्वांटिटीज और अमाउंट्स के साथ खोल लें बस। किस किस नाम से ना बोल दें? नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। ये बड़ा प्रोसेस 2 में कंसेक्टिव प्रोसेसेस हैं, गुड्स जो हैं प्रोसेस 1 से बन के प्रोसेस 2 में गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेस 1 की आउटपुट क्रेडिट और प्रोसेस 2 में इनपुट डेबिट। तो प्रोसेस 2 डेबिट, प्रोसेस 1 क्रेडिट, रेफरेंस ऑपोजिट लिखा हुआ। फाइनल फिनिश गुड्स नहीं बनी, मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में पहले ट्रांसफर हुई है, फिर सेकंड प्रोसेस में गुड्स कंप्लीट हुई है। ठीक है, क्लियर? तो सक्सेसिव प्रोसेसेस हैं, एक से दूसरे प्रोसेस में चीजें जा रही हैं और देन फिर गुड्स फाइनल हो रही हैं। जो लोग बना ले लेजर्स, आप लोग पोस्टिंग करें जरा अपने प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 देख के इनिशियल पोस्टिंग करें जो फिगर्स ट्रांसफर होनी है। ये पोस्टिंग कंप्लीट प्लीज, पहले अपना कर लें फिर बाद में से चेक कर लीजिएगा। नॉर्मल लॉस प्रोसेस 1 में भी है 600 यूनिट्स और 120,
प्रोसेस 2 में भी है 430 129 एज इट इज बेटा, जो फिगर्स आ रही है वही ट्रांसफर होनी है। नॉर्मल लॉस डेबिट हुआ हुआ, प्रोसेसेस क्रेडिट हुए हुए थे। अब नॉर्मल लॉस सिर्फ प्रोसेस 1 में है। ये कैश की बात बाद में कर लेते। 150 पहले इनिशियली जो फिगर्स आ रही हैं उनको रेफरेंसेस के अगेंस्ट प्रपोज करना है। और प्रोसेस अकाउंट डेबिट हुआ हुआ और एबनॉर्मल गेन क्रेडिट हुआ हुआ। तो ये प्रोसेस 2 में 130 और 78 की अमाउंट आ रही है। बारह ये फिगर इनिशियल पोस्टिंग से मैच कर लेना। देखना जरा कंटिन्यू लेजर्स। कोई कंफ्यूजन प्लीज। अब इनमें क्या रह गया? कैश रिकवरी वाली इसकी एंट्रीज रहती हैं। मेरा ख्याल है अभी टाइम भी जरा कम रह गया। इसको जरा होमवर्क रखना, जो हमने सिनेरियोज किए थे 2-3 उनको जरा रिवाइज कर लें और ये जरा करके ही फिर मंडे को यहीं से स्टार्ट करेंगे। निकालेंगे थोड़ा टाइम, तो जरा इंडिविजुअली ट्राई कर लीजिएगा, फिर यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई होमवर्क ज्यादा तो नहीं है कहीं? टू मच तो नहीं हो गया? जी सर, आगे ये पूरा सवाल कंप्लीट कर देना। अल्लाह हाफिज़।